हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय 88। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ, जो एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जेई इत्यादि रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम की। तो ये नियम क्या कहता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम समझते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए, कोई दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है। इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच एक आकर्षण बल लगा है जो कि F है। ये बल इन दोनों पिंडों को अपनी अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो पिंड एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, इस गुण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जबकि जो ये फोर्स है जो इन्हें खींच रहा है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि जो ये फोर्स है, ये वाला फोर्स जो इनके बीच लगा है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि जो बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। जबकि जो बीच की दूरी है वह इस बल के बीच की दूरी का जो वर्ग है वो इस बल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट राशि लेनी पड़ेगी, यानी स्थिरांक लेना पड़ेगा। तो हमने इसकी जगह g ले लिया, तो F बराबर g m1 m2 अपॉन r²। जो ये g है, इस g की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बताई। अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे? F बराबर जी m1 m2 अपॉन r²। जी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो ये g है तो r का इधर गुणा हो जाएगा FR², और ये नीचे m1 m2। फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो g, यहाँ पे F बल है तो बल की विमा m/L/T-2 और r दूरी है तो दूरी r² की जगह L2। ये दोनों द्रव्यमान है तो m इंटू m। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें विमा क्या मिल जाएगी? m-1 L3T-2। तो ये इसकी विमा हो गई। आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं गुरुत्व क्या है। किन्हीं दो पिंडों, उनमें से एक पिंड पृथ्वी है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच जो आकर्षण बल है वह ही गुरुत्व है, गुरुत्व कहलाता है। तथा उनके बीच उत्पन्न जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जो ये जी है, इसका मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू त्रिज्या के अनुसार बदलती है। जैसे समझते हैं गुरुत्व। एक कोई पिंड, ये पेड़ है, सेब का पेड़, इस पे सेब लगे हुए हैं। दूसरा पिंड पृथ्वी है। अब ये सेब यहाँ से टूटकर पृथ्वी पर गिर रहा है नीचे की तरफ।
तो ये पृथ्वी इस शेप पर फोर्स लगाती है, उसी से तो ये नीचे गिरता है। जो इसका फोर्स, पृथ्वी का जो फोर्स है जो इसे अपनी ओर खींच रहा है, वही फोर्स गुरुत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। अब गुरुत्वीत्वरण यानी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीत्वरण का संबंध बड़ी वाली जी यानी जो स्थिरांक है उसके साथ जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू त्रिज्या के अनुसार बदलती है। जी की वैल्यू, जो जी है, जो ये जी है, ये जी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके व्युत्क्रमण पाती है। अगर त्रिज्या जहाँ कम है वहां इसकी वैल्यू अधिक होगी, और जहाँ त्रिज्या ज्यादा होगी वहां इसकी वैल्यू कम होगी। जैसे आगे देखते हैं, जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसकी सतह से चाहे तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी का मान घटेगा। अब पोल पे त्रिज्या कम होती है, इक्वेटर पे ज्यादा होती है, तो इक्वेटर की अपेक्षा पोल पर जी का मान अधिक होता है। अगर रोटेशन रोटेशन मोशन पृथ्वी की अगर बढ़ेगी, रोटेशन मोशन, तो जी का मान कम होगा। अगर ये रोटेशन मोशन घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है। रोटेशन मोशन बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा, रोटेशन मोशन घटेगी तो जी का मान अधिक होगा। इनमें डिफरेंस जानते हैं। छोटी वाली जी बड़ी वाली जी में, इट इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये इसकी यूनिट है। इसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर -11, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इट चेंजेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह जगह पर बदलता है, ये नहीं बदलता, ये सेम रहता है। एट पोल वैल्यू ऑफ जी इज मोर देन डेट ऑफ एट इक्वेटर, इक्वेटर की अपेक्षा पोल पर इसकी वैल्यू अधिक होती है। अब हम जानते हैं लिफ्ट में पिंड का भार। ये एक लिफ्ट है और ये इसमें एक बॉडी रखी हुई है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो इसमें ये बॉडी रखी है, तो इसका मान भी बढ़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसमें जो बॉडी है उसका मान भी बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। दूसरी बात, जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब ये लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो इसमें जो बॉडी धरी है इसका मान भी घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो जो इसका भार है वस्तु का, उसमें नो चेंज, मतलब कुछ भी परिवर्तन हमें नजर नहीं आएगा। जब लिफ्ट की डोरी अचानक से टूट जाती है, ये लिफ्ट है, इसकी डोरी टूट गई अचानक से, तो इसमें ये जो पिंड रखा है इसका मान जीरो जीरो हो जाएगा। लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी वाली जी से अधिक हो तो ये वस्तु है, ये वस्तु इस फर्श से उठकर यहाँ ऊपर छत पे लगेगी जाके। ठीक है दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इस चैप्टर के कवर किए। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं हम फिर किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।